Good morning, students. I'm Vijayaraj Kataria. Today we'll be start respiratory disease. मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज हैं और उनके क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहली आपका डिजीज है यूरेमिया। यूरेमिया तो गाइस ध्यान रखना, यूरेमिया मीन्स होता है कि जो यूरिया है उसका लेवल इंक्रीज हो जाए, किसमें? ब्लड के अंदर, यानी कि ब्लड में यूरिया का लेवल इंक्रीज हो जाए कितना? तो 10 से 30 ग्राम पर 100 ml से ज्यादा अगर यूरिया इंक्रीज हो जाए ब्लड के अंदर तो वो डिजीज यूरेमिया कहलाती है, या वो फेज जो होगा यूरेमिया कहलाएगा। अंडरस्टूड कि यूरेमिया जो कंडीशन है उसमें यूरिया का इंक्रीज होना कितना? 10 से 30 ग्राम पर 100 ml से ज्यादा अगर ब्लड में यूरिया इंक्रीज हो जाए तो वो फेज यूरेमिया कहलाता है। सेकेंड डिजीज की हम बात करते हैं, गाउट डिजीज की। ये जो डिजीज है एक हेरिडिटी डिजीज है, यानी कि आनुवंशिक की हेरिडिटी मतलब ट्रांसमिट होने वाली डिजीज है। इस डिजीज के अकॉर्डिंग होता क्या है कि जो यूरिक एसिड है उनका ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होने से ये किडनी में, बोन्स में एंड कार्टिलेज में स्टोर होने लगती हैं, और वहां पर स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है, और स्वेलिंग से फिर समस्याएं, प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो दो डिजीज के बारे में हमने यहाँ पर क्लियर किया है। पहला डिजीज था यूरेमिया, जिसमें ब्लड के अंदर यूरिया की मात्रा 10 से 30 ग्राम पर 100 ml से ज्यादा हो जाती है, वो फेज यूरेमिया कहलाती है। अब यूरेमिया क्या होता है कि यूरेमिया का बॉडी के अंदर स्टोर होने लगता है, तो एक आफ्टर कुछ समय बाद जब यूरिया ज्यादा स्टोर होने लगता है तो पर्सन की डेथ हो जाती है। गोइट के बाद में डिस्कशन कर लिया। थर्ड आपकी डिजीज है किडनी स्टोन, यानी किडनी में स्टोन बनना, जिसे हिंदी में पथरी कहा जाता है। कि पथरी कैसे बनती है तो देखिए गाइस, किडनी में नॉर्मली तरीके से जो क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड, कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल्स, फॉस्फेटेड साल्ट, ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये अपने रीनल पेल्विस में आके डिपॉजिट होने लगते हैं, और डिपॉजिट होने के कारण जो यूरिन का जो पासिंग का समय रहता है, यानी कि यूरिन जो पास आउट होता है उसमें डिफिकल्टी क्रिएट हो जाती है, यानी कि यूरिन को पास करने में प्रॉब्लम या पेन की अनुभूति होती है, या पेन क्रिएट होता है, वो किडनी स्टोन डिजीज हो गया। किडनी स्टोन डिजीज में क्या होगा कि कुछ क्रिस्टल्स जो है, जैसे यूरिक एसिड के क्रिस्टल, कैल्शियम ऑक्सीलेट के या फॉस्फेट साल्ट के जो क्रिस्टल्स हैं वो रीनल पेल्विस में आके स्टोर होने लगते हैं, जिससे यूरिन के पासिंग में प्रॉब्लम आती है और पेन क्रिएट होता है। नेक्स्ट आपकी डिजीज है ब्राइट एंड नेफ्राइटिस डिजीज। ब्राइट डिजीज जो है वो बैक्टीरिया बोर्न डिजीज है। ये ब्राइट डिजीज जो है नॉर्मली ग्लोमेरुलस को इफेक्ट करती है, और ग्लोमेरुलस से को इफेक्ट करने से ग्लोमेरुलस में जो ब्लड कार्पल्सेस हैं और ब्लड प्रोटीन हैं वो भी फिल्टर होना स्टार्ट हो जाते हैं। होता क्या है देखिए, ब्राइट और नेफ्राइटिस जो डिजीज है एक बैक्टीरिया बोर्न डिजीज है, और इस बैक्टीरिया बोर्न डिजीज की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है ग्लोमेरुल्स के अंदर, जिससे ग्लोमेरुल्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग आने से जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, उस एफरेंट आर्ट्रियोल और इफ्रेंट आर्ट्रियोल के बीच में जो ग्लोमेरुल्स है, जहां पर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, स्वेलिंग की वजह से इस ग्लोमेरुल्स में से प्रोटीन और जो आरबीसीज हैं वो भी फिल्टर होने लगती हैं, और वो यूरिन के साथ में एक्सट्रेट हो जाती हैं। वो प्रॉब्लम ब्राइट और नेफ्राइटिस कहलाती है। गाइस ध्यान रखना कि ये बैक्टीरिया बोर्न डिजीज होगी, और स्पेशली ये इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देती है, या इन्फ्लाम कर देती है ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस में स्वेलिंग आने से जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस ग्लोमेरुलस में होती है, प्लाज्मा के साथ में प्रोटीन और आरबीसीज भी फिल्टर होके यूरिन के साथ में पास हो जाते हैं। अगला है डिजीज आपका ग्लाइकोसूरिया। देखिए
ग्लाइकोसूरिया। यहां समझ में आ रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है। देखिए ये ग्लाइकोसूरिया जो डिजीज है, स्पेशली जो इंसुलिन हार्मोन है उसके लेस सिक्रेशन की वजह से होता है, जिससे अपने जो ब्लड है उस ब्लड में, यूरिन में स्पेशली हम कहें तो यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से डायबिटीज मेलाइटस नामक डिजीज, इससे इसका दूसरा नाम है कि इसे डायबिटीज मेलाइटस भी कहा जाता है। नॉर्मली ग्लाइकोसूरिया में होता क्या है कि जो अपना ब्लड है उसमें शुगर का लेवल बढ़ जाता है, और शुगर का लेवल बढ़ने का मेन रीजन क्या है कि जो हमारी पेनक्रियाज की बीटा सेल्स जो होती है वो इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं कर पाती। तो यहाँ पर जो लेस सिक्रेशन होगा इंसुलिन का, तो अपने ब्लड या यूरिन में शुगर की का इंक्रीज होना लाजमी है। तो ग्लाइकोसूरिया में स्पेशली होगा क्या कि शुगर का लेवल बढ़ जाएगा यूरिन में, और वो प्रॉब्लम ग्लाइकोसूरिया कहलाती है। और ग्लाइकोसूरिया जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो इंसुलिन के कम सिक्रेशन के या लेस सिक्रेशन की वजह से होती है, और इसी ग्लाइकोसूरिया को डायबिटीज मेलाइटस भी कहा जाता है। नेक्स्ट डिजीज है डिसयूरिया। डिसयूरिया यानी कि डिफिकल्टी पासिंग, डिफिकल्टी होना यूरिन के पासिंग में, यानी कि जैसे हम यूरिन को पास करते हैं या पास आउट करते हैं या एक्सक्रीट करते हैं, उस समय पेन जैसा क्रिएट होना, वो डिसयूरिया कहलाता है। यानी डिफिकल्टी ऑफ पासिंग यूरिन आर कॉल्ड डिसयूरिया। यानी डिसयूरिया में क्या होगा, डिफिकल्टी होगी यूरिन को पास करने में। अगला है पोलीयूरिया। पोलीयूरिया में क्या होता है कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, पीसीटी, डीसीटी, सीडी, कलेक्टिंग डक्ट्स, बहुत सारे मैनी पार्ट्स हैं। वहां पर अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, और अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस स्टॉप होने से जो यूरिन है उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है, और वॉल्यूम बढ़ने से पोलीयूरिया जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और उसे ही क्या कहते हैं, पोलीयूरिया। यानी कि नेफ्रॉन के जो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट्स पार्ट हैं उनमें अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होने से यूरिन जो है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो प्रॉब्लम क्या कहलाती है, पोलीयूरिया। नेक्स्ट डिजीज की बात करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, यानी डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें क्या होता है, सेम ये पोलीयूरिया वाली डिजीज है। इसमें क्या होगा कि हाइपोसिक्रेशन हो जाएगा एडीएच हार्मोन का। तो एडीएच हार्मोन का फुल फॉर्म है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, यानी कि हाइपोसिक्रेशन एडीएच का होने से डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस लेस हो जाती है, जिसके कारण यूरिन का जो वॉल्यूम है वो एंकरेज हो जाता है, और यूरिन का वॉल्यूम एंकरेज होने से बार बार यानी कि अगेन एंड अगेन हमें यूरिन एक्सक्रीट करने की इच्छाएं होती हैं। तो गाइस पोलीयूरिया और डायबिटीज इंसिपिडस सेम ही है। इसके अंदर क्या होगा कि हाइपोसिक्रेशन एडीएच का होने से डीसीटी और सीडी के अंदर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस लेस हो जाती है, जिससे वहां पर यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है, फिर अगेन एंड अगेन यूरिन पास आउट करने की इच्छा होती है, वो डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज कहलाती है। अगला है ओलिगोयूरिया। तो ओलिगोयूरिया में क्या होता है कि जो नॉर्मल पर्सन होते हैं ओलिगोयूरिया से अगर सफर हो जाते हैं तो उनकी बॉडी में यूरिन जो नॉर्मल क्वांटिटी बनता है उससे कम मात्रा में बनना, यानी कि यूरिन का नॉर्मल जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी से भी कम मात्रा में बनना ओलिगोयूरिया कहलाता है। तो देखिए ओलिगोयूरिया में क्या है कि डिक्रीज यूरिन अमाउंट इन ए स्पेसिफिक क्वांटिटी, यानी कि जो यूरिन की नॉर्मल क्वांटिटी होती है उससे यूरिन का फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाना, वो कहलाता है ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट है प्रोटीनोयूरिया या प्रोटीन यूरिया। स्पेशली गाइस नॉर्मली प्रोटीन से सबसे समझ में आ रहा होगा कि यूरिन में प्रोटीन की प्रेजेंस प्रोटीन यूरिया कहलाती है, यानी कि यूरिन के अंदर प्रोटीन की उपस्थिति क्या कहलाएगी, प्रोटीन यूरिया कहलाएगी। नेक्स्ट आपकी डिजीज है एल्बुमिन यूरिया, यानी कि यूरिन में एल्बुमिन प्रोटीन का पाया जाना या यूरिन में एल्बुमिन प्रोटीन की प्रेजेंस एल्बुमिन यूरिया कहलाती है। नेक्स्ट डिजीज है केटोन यूरिया या कीटोन यूरिया। इसमें क्या होता है कि यूरिन के अंदर एसिटिक एसिड की मात्रा एंकरेज हो जाती है, और वही डिजीज
केटोन यूरिया कहलाती है। नेक्स्ट डिजीज है हेमेटोयूरिया। हेमेटो हमने 24 लेसन में पढ़ा था ब्लड सर्कुलेशन के अंदर कि हेमेटोक्रीट, क्या पढ़ा था? हेमेटोक्रीट यानी कि ब्लड के अंदर ब्लड कार्पल्सेस की परसेंटेज जो होती थी वो हेमेटोक्रीट कहलाती थी, और उसी से रिलेटेड ये डिजीज है हेमेटोयूरिया। इसमें क्या होता है कि यूरिन के साथ में ब्लड कार्पल्सेस का पास होना वो हेमेटोयूरिया कहलाता है। यूरिन के साथ में किसके कण आना? आरबीसीज के कण आना या ब्लड कार्पल्सेस का बाहर निकलना या एक्सक्रीट होना बॉडी से, वो हेमेटोयूरिया कहलाता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन यूरिया, यानी कि यूरिया के अंदर अगर हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है तो वो डिजीज हीमोग्लोबिन यूरिया कहलाती है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ एसबी इन यूरिन आर कॉल्ड हेमोग्लोबिन यूरिया। नेक्स्ट है पाईयूरिया। पायरिया और पाईयूरिया दोनों में डिफरेंस है। पायरिया टीथ से रिलेटेड एक डिजीज है जिसके अंदर टीथ में पस पड़ना स्टार्ट हो जाता है, जबकि पाईयूरिया जो है, पायरिया और पाईयूरिया, पायरिया टीथ से रिलेटेड डिजीज है जबकि पाईयूरिया जो डिजीज है वो किडनी से रिलेटेड डिजीज है। इसमें होता क्या है पाईयूरिया के अंदर कि जो यूरिन है उसके अंदर पस सेल्स का पाया जाना वो पाईयूरिया कहलाता है। नेक्स्ट आपकी डिजीज है जॉइंडिक्स, यानी कि जॉइंडिक्स में क्या होता है कि जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं उनका यूरिन में प्रेजेंट होना जॉइंडिक्स कहलाता है। जॉइंडिक्स के जब किसी को क्रिएट हो जाता है तो उसका कंप्लीटली शरीर हमें येलो येलो दिखाई देता है। तो जॉइंडिक्स में क्या होगा कि बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होंगे उसके यूरिन के अंदर। नेक्स्ट एल्केप्टोन यूरिया। तो एल्केप्टोन यूरिया में क्या होता है कि यूरिन में किसकी प्रेजेंटेशन होना? एल्केप्टोन एसिड की, और ये एल्केप्टोन एसिड जो है ये एयर के कांटेक्ट में आते ही ब्लैक कलर का हो जाता है यूरिन, इसलिए इसको एल्केप्टोन यूरिया कहते हैं। नेक्स्ट आपकी डिजीज है सिस्टिसिस। तो देखिए सिस्टिसिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। इन्फ्लामेशन किसमें होगा? यूरिनरी ब्लैडर में, ड्यू टू बैक्टीरिया इन्फेक्शन, और बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन यहां पर हो जाता है। तो गाइस नॉर्मली हमने यहां पर आज एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज के बारे में डिस्कशन किया है। थैंक्स।